हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दो क्लासेस हमने रिफ्लेक्शन की लेनी है, ठीक है। आपने होमवर्क तो मेरे पास भेजा नहीं, चलो वो आपकी दिक्कत है, आप करो या ना करो, ठीक है। तो आज हम लास्ट पार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन का। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, ठीक है। तो दो चीज़ें हम कर चुके थे। कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल, और कनकेव मिरर के अंदर इमेज बनती है रियल भी और वर्चुअल भी। तो रियल का पार्ट हम कर चुके थे, ठीक है। वर्चुअल वाला पार्ट आज हम करवाएंगे, ठीक है। कुछ एक केसेस हम बताते हैं आपको आज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, इनको ध्यान से देखना। आप जो बात बताने की वो समझना, बुक डायग्राम में बुक सुनाएगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, देखो तीन चार बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। पहली बात, अगर आप सेंटर से ही चलेंगे, ठीक है, अगर आप सेंटर से ही चलेंगे तो आपकी जो इमेज बनेगी वो सेंटर पे बनेगी, समझ गए। पहली बात, ये तीन चार तरीके बता रहा हूँ। सेंटर से आप ऑब्जेक्ट को चलाएंगे तो सेंटर पे आपकी इमेज बनेगी कनकेव मिरर पे, ठीक है। ये इमेज कैसी बन रही है, रियल, ठीक है। अगली बात, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ये मान लेते फोकस हो गई, ठीक है, तो इसकी जो इमेज है, ठीक है, वो हमेशा कैसी बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसी बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। बुक में है ही डायग्राम, आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब जैसे ही फोकस से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये इमेज जिसमें मैं डायग्राम हूं आपसे, दिस इज फोकस, माने तो यहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये इसकी सेंटर वाली है, ठीक है। तो ये दोनों जाके कहीं आ मिल जाएंगे, और जो इसकी इमेज बनेगी वो पीछे की साइड जाके बन जाएगी, और वो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, और ये बड़ी बनेगी बहुत एनलार्ज्ड, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन का काम यही था इसमें, ठीक है। ये बुक से आप देख के कर लेना, ठीक है। जो नहीं है तो कल मेरी जूम क्लासेस पे लाइव क्लास है, ठीक है, डाउट क्लासेस है। आप अच्छी तरह मेरे से सारी बातें पूछ लेना, क्या क्या पूछना चाहते हो आप, ठीक है। कल आप जरूर अटेंड करें। कुछ एक बातें हैं जो आपको फॉलो भी करनी है, ठीक है। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी कल कितने बजे होंगी, ठीक है। और अब आगे देखिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपने पहले दो क्लास ली होंगी, जिसने दो क्लास ली उसके लिए तो आसानी काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आप, एप्लीकेशन। कि कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर को हम कहां कहां यूज करेंगे। देखो, कनकेव मिरर को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो कनकेव मिरर एक कन्वर्जेंट मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कन्वर्जेंट, समेटने वाला। तो इसको हम करते हैं पहला, हेडलाइट्स ऑफ ए कार। दूसरा, सोलर कुकर। तीसरा, मेकअप मिरर। चौथा, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर। लिखना आपको अपने बुक से है, ये ध्यान रखना, कभी आप मेरे वाले उतार दो, ऐसा नहीं करना आपको, वही लिखना, ठीक है। बुक की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, यहाँ पे करना आपको बुक से ही, ठीक है। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, हेडलाइट्स ऑफ ए कार की हेडलाइट होती है, उसमें कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर। मेकअप मिरर जो ब्राइड्स को संवारते हैं वो कौन सा होता है, मेकअप मिरर। डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर, ठीक है। मतलब ये आप किस तरह देख पा रहे हैं, ये आप इस तरह देख पा रहे हैं क्योंकि उसमें चीजें बड़ी होकर दिखाई देती हैं, इसलिए
कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, रियल बनती है और इनलार्ज बनती है, ठीक है, कन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर को हम दूसरा नाम कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर। क्या नाम देते हैं, डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है। डाइवर्जेंट मिरर का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट मिरर का मतलब होता है कि सबसे पहला इसको हम करेंगे स्ट्रीट लाइट्स में यूज, इसमें यूज करेंगे स्ट्रीट लाइट्स में। जो भी स्ट्रीट लाइट होती है, मतलब जो आप देखते हैं खंबे बाहर खड़े खड़े रोड पे देखते होंगे आप, जो भी स्ट्रीट लाइट होती है वो कौन सी होती है, कन्वेक्स, क्योंकि वो लाइट को फैलाती है। ओके, दूसरा जो आप यूज करेंगे वो आप करेंगे स्ट्रीट लाइट्स हो गई और ड्राइवर्स मिरर। उसका आप किसमें यूज करेंगे, ड्राइवर्स मिरर में यूज करेंगे। ड्राइवर्स मिरर का मतलब जो भी मोटरसाइकिल होती हैं, जो भी मिरर होते हैं ना, वो सारे किसके बने होते हैं, कॉन्वेक्स के, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है, ये लाइन लिखी रहती है यार मिरर नीचे, ठीक है। तो वो क्या होता है, कि उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, उसी से हम देखते हैं तो हमें पास आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, क्लोजर दिखाई देते हैं और उसमें इमेज छोटी बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पहली बात तो ये इमेज हमेशा कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी। वो हम डायग्राम से देख चुके हैं, वो बता भी चुके हैं, ठीक है। तो इन जगह इनको यूज करते हैं, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन होगी। ओके, इसके बाद जो हम नेक्स्ट काम करेंगे वो है साइन कन्वेंशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये भाई, साइन कन्वेंशन। इसको जिसने समझ लिया उसका काम हो गया। देखो साइन कन्वेंशन का तरीका बता देता हूँ साइन कन्वेंशन का। ये कौन सा मिरर है, कनकेव। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। कनकेव और कौन सा है, कन्वेक्स। देखो इसमें कनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट, देखो 3 तरह का डिस्टेंस होती है। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये एक दिन मैंने आपको बताया हुआ है, पहली वीडियो में देखना। बी होता है इमेज डिस्टेंस, एफ होता है फोकल लेंथ, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और H1 और H2 होते हैं। आपको क्या होता है, H1 होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और H2 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। ये 6 चीजें आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे और आपके न्यूमेरिकल इस एनटीएस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट आता है, तो साइन कन्वेंशन को आप ध्यान से सीखिए। देखो कनकेव मिरर में ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इमेज भी साइड बनती है, इसका फोकल लेंथ भी साइड होता है, इसका सेंटर भी साइड होता है, इसका रेडियस भी साइड होता है, ठीक है। अब आप एक्सिस देखिए, आपने कभी एक्सिस पढ़ी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है, इस साइड साइड टर्म कैसे होती है, पॉजिटिव, और इस साइड साइड टर्म कैसे होती है, नेगेटिव। होती है या नहीं, पढ़ी है आपने। तो कनकेव मिरर में देखिए सारी चीजें इसी साइड है, यू भी साइड है, वी भी साइड है, एफ भी साइड है, आर। तो यू वी एफ आर और H2 भी लिख रहा हूं मैं, सभी कैसे लिखे जाएंगे, नेगेटिव। कैसे लिखे जाएंगे, सभी नेगेटिव। क्यों, वैल्यू आपको मिलेगी जैसे ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो इसका मतलब क्या है कि कनकेव मिरर दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो 20 नहीं है, वो कितना है, -20 है, ठीक है। वो करवाएंगे अगली वीडियो में।
इसी तरह इसमें देखो, इसकी जब आपने इमेज ली थी ना, तो इसमें सारी चीजें आगे बढ़ रही थी, V भी आगे था, F भी आगे था, इसका रेडियस भी आगे, तो इसमें केवल U नेगेटिव होता है, ठीक है, और V, F, R और H2 ये कह सकते हैं पॉजिटिव। दोबारा सुनिए इस चीज को, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कनकेव मिरर के अंदर सारी चीजें कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। कब? जब रियल इमेज बनेगी तब, ठीक है, जब रियल इमेज बनेगी तब। वर्चुअल बनेगी तो V पॉजिटिव होगा इसका, V और H, ठीक है, H2। अच्छा, H2 उल्टा बनेगा ना, कनकेव मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इनवर्टेड, उल्टी, तो H2 कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव। जब इरेक्ट इमेज बनेगी, इसमें इरेक्ट बनती है, कन्वेक्स में। देखना आप, ये आपकी इमेज फॉर्मेशन अगर आपको आ गई ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इरेक्ट के लिए H2 हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। या आप इसको इस तरह आप याद कर लें कि इसमें सभी चीजें कैसी होती है, नेगेटिव। H1 पॉजिटिव होता है, H1 हर एक केस में पॉजिटिव होता है। H1 जो होगा ना, उसको आप हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव, हमेशा, वो तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है, H1, ठीक है। और H2 डिपेंड करेगा कि इमेज कैसी बन रही है। अगर इमेज सीधी बन रही है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, अगर इमेज उल्टी बन रही है तो इसका मतलब वो कैसा है, नेगेटिव है, ओके। तो ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आए। अच्छा, इस साइन कन्वेंशन से आज का लास्ट टॉपिक हम करते हैं इस चैप्टर का, और फिर अगले टाइम करेंगे हम न्यूमेरिकल क्लासेस लगेंगे अगली बार, ठीक है। वीडियो तीनों अच्छी तरह देखना, तभी आपके आप आएगा। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, एक भी चीज मिस हो गई इसका मतलब ज्योमेट्री खत्म हो गई, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको नहीं आएगा। लास्ट टॉपिक इसका लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, सुनिए। सबसे पहली बात तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, ठीक है। और ये क्या डिफाइन करता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अभी हमने क्या लिखा था, H2 साइन कन्वेंशन में, और ऑब्जेक्ट हाइट क्या बनी थी, H1। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, H2 अपॉन में H1, ठीक है। इसको हम कहेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके। इतनी बात समझ गए आप, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखो, यही बता देता हूं आपको, कन्वेक्स मिरर का M कैसा होगा और कनकेव मिरर का M कैसा होगा। देखो, दोनों में पहले लिखा हमने H इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1। अब पहली बात आप ध्यान रखें, देखो क्या इसमें रखो V अपॉन में U, क्योंकि हाइट की इमेज क्या होती है, V, H1 होती है, लेकिन डिस्टेंस कितनी होती है, V, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, U। इसको V अपॉन में U के बराबर लिख लिया दोनों जगह। अब देखो मैग्निफिकेशन कौन से मिरर की नेगेटिव होगी, कौन से मिरर की पॉजिटिव होगी। तो ये कौन चीज डिपेंड करेगा, इस बात को ध्यान से देखिए आप, इस लाइन ध्यान सुनिए। हाइट जिसकी नेगेटिव होगी उसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। आपको हाइट से रेट करना है, हाइट जिसकी नेगेटिव की मैग्निफिकेशन क्या बताएगा, हाइट। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर में H2 कैसे था, पॉजिटिव, H1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा H1 तो हमेशा पॉजिटिव, लेकिन कनकेव मिरर के अंदर H2 कैसा होता है, नेगेटिव। अभी साइन कन्वेंशन में देखना आपकी चीज वीडियो में, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो M रहेगा मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर की हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव, कैसी रहेगी, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। और इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अब इसमें देखो V तो पॉजिटिव होता है, U नेगेटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों।
तो इसमें आपको ये नहीं देखना कभी आप ये सोचो कि इसका यू नेगेटिव है तो एम भी नेगेटिव हो, नहीं होगा, नहीं, एम कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें किससे देखना है, हाइट से। दिस इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, लास्ट वन आज के लिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 हो, एक से बड़ी हो, एक से छोटी, ऐसा कहीं क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लेन मिरर, इसका मतलब है कनकेव, इसका मतलब है कन्वेक्स। ठीक है, बेसिक इनके मतलब किससे जाने जाते हैं, 1 का मतलब ये होता है कि v और u दोनों बराबर है, v और u दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज दोनों की बराबर है, तो किस में होती है वो, प्लेन में। ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब v की जो साइज है वो बड़ी है और u की साइज छोटी है, तो कौन सा होता है, कनकेव। छोटा होता है, इसका मतलब जो v होता है वो छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि v छोटा कब होता है, कि जब कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी आएगी, छोटी, समझ गए ना। तो आज इतना ही करेंगे हम, इस काम को जरूर आप लिख के दिखाया करें, ठीक है। ये सिर्फ